हेलो एवरीवन, आज है ट्यूसडे और मैं आज बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। जो लास्ट टाइम आपको व्लॉग्स में बताया था कि मैं बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं खाना बना रही थी, तो मैं अपने लिए आज लंच में बना रही थी मटर वाले पराठे। बहुत ही टेस्टी यम बनते हैं। जो हरे मटर अभी आ रहे हैं और देख सकते हो, इसको मैं हल्का सा पीस के हरी मिर्ची और लहसुन के साथ में और फिर तेल में उसे थोड़ा सा भून लेती ताकि उसका कच्चापन चले जाता है। फिर उसको या तो स्टफिंग करके भरो या आप उसको नॉर्मल आटे में गूँध लो और उसको फिर उसकी रोटियाँ बनाओ। तो मैंने उसे गूँध लिया था और फिर उसकी रोटियां बना रही थी। ट्रस्ट मी, इतना टेस्टी, हेल्दी और इतना ज़ोरदार लगता है ना। विंटर में तो मैं सभी टाइप के सारी वेजिटेबल्स के पराठे बना बना के खा रही हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूखी हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी थी, वो बना के रखी थी। बहुत ही यम वाला था खाना। बस जल्दी जल्दी खाना वाना खा के अफजान को भी स्कूल से ले आई थी ताकि उसे भी मैं मतलब जल्दी से सुला के मैं अपने लड्डू की तैयारी करूँ। अफजान को भी खाना खिला दिया था, बस उसे सुला रही थी। थोड़ा सा उससे बात कर रही थी, स्कूल में क्या क्या होता है ज़रा उससे पूछती हूँ मैं डेली। जब वो थोड़ा सा उसको मूड अच्छा होता है तो वही सब बता रहा था। बस उसको सुलाने के बाद थोड़ा सा उसे प्यार व्यार कर लिया, थोड़ा सा उसका मूड भी अच्छा हो गया, उसे सुला दिया था। उसके बाद मैं अपना ड्राई फ्रूट्स को लेके बैठ गई थी। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उसको सारा मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। जो भी वॉलनट थे उसको साफ़ कर लिया था, पिस्ता को छील लिया था और जो ड्राई डेट्स थे उसको भी काट लिया था। काजू बादाम सब कुछ को मैंने अच्छे से निकाल के सबको रख लिया था कि ताकि फटाफट सारी चीज़ें हो जाए और सब रेडी रहो तो चीज़ें बनना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स की प्लेट मेरी रेडी थी, साथ ही में मखाने थे। यहाँ पे मखाना तो यार मतलब ड्राई फ्रूट्स में डलना बनता है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत हेल्दी होता है। और साथ ही में थे गोंद, जो ये लड्डू वाले गोंद होते हैं, बहुत हेल्दी चीज़ होती है। और ये अक्सर हम लोग मतलब डिलीवरी के बाद जो लड्डू बनते हैं ना उसमें डलते हैं। मुझे मिल गए तो मैंने ले आई थी। फिर ये गुड़ था, घी था और रवा, इसमें रवा भी ऐड करने वाली थी। बस ये था, मेरा पूरा लड्डू का प्रिपरेशन रेडी हो गया था। बस अब इसे किचन में लेके चलते हैं और इसे लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। और सब कुछ रेडी होने के बाद में ना एकदम मेरे को था, थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी कैसे बनाना। बहुत टाइम बाद चीज़ें होने मतलब बनाने के लिए मैं प्लान कर रही थी कि मुझे बनाना है। फाइनली आज पूरा टाइम निकाल के मैं इसको तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने किचन में जाके पूरा सेट कर लिया था क्या क्या है। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू में फ्लैक्सीड भी ऐड करने वाली थी। आप जानते हो फ्लैक्सीड हेयर के लिए, डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ये लड्डू में इसी बहाने खा भी लूँगी। तो मैंने आधा कटोरी लगभग फ्लैक्सीड भी ले लिया था और इसे मैं सिर्फ ड्राई रोस्ट करने वाली थी। इसे घी में नहीं भूंजना था, ड्राई रोस्ट करके इसका हल्का जो अगर नमी होंगी थोड़ी सी वो क्रिस्पी हो जाए, उसको फिर मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ मेरे जो फ्लैक्सीड है ना वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके थे, उसको मैं ठंडा करने रख दी थी। मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसको मैं घी में रोस्ट करने वाली थी और उसके बाद ठंडा होने के बाद उसे मैं ग्राइंड करने वाली थी। बारी बारी से मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने वाली थी घी में। यहाँ मैंने असली घी ले लिया था। पहले मैंने जो मखाने हैं उसको रोस्ट कर ली, क्योंकि थोड़े से मखाने नरम थे तो इसे थोड़ी देर तक मुझे रोस्ट करना पड़ा, क्योंकि क्रिस्पी है, फिर अच्छे से ग्राइंड होगा और स्वाद भी अच्छे से आएगा। तो मैं इसे बहुत देर तक, और ये पूरा घी को ना सोख लेता है मतलब। उसके बाद देखो नरम था तो फिर सोचा कि नहीं, इसे अच्छे से मुझे रोस्ट करना पड़ेगा, तभी इसको अच्छा से क्रिस्पी ये ग्राइंड हो पाएगा। और यहाँ पे मेरे जो था मखाने अच्छे से क्रिस्पी रोस्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलनट है उसको मैंने घी में रोस्ट कर रहा था। बारी बारी से मैं जो मतलब काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, सबको मुझे घी में अच्छे से इसे हल्का सा रेडिश होए तक भुनना था। बस मैं किशमिश को नहीं भुनने वाली थी, उसे मैं हल्का सा बस घी में करके ना ही उसे ग्राइंड करने वाली थी। तो मैंने यहाँ अखरोट के साथ ही पिस्ता भी मैंने ऐड कर दिया था। मैं दो दो ड्राई फ्रूट्स को एक साथ में घी में भून रही थी और थोड़ा थोड़ा घी ऐड कर करके कर रही थी। एकदम से वो फिर ना जब ग्राइंड करो ना तो अजीब सा चिपचिपा टाइप होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे भून के अलग साइड के ठंडा होने रख दे रही थी। यहाँ पे फिर मैंने घी में काजू को अच्छे से भूना है। काजू के साथ में मैंने फिर उसमें बादाम भी ऐड कर दिया था और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से मैं रोस्ट करके उसे ठंडा होने के लिए रख दी थी, तो ताकि उसका थोड़ा सा जो है ठंडा होने पे ग्राइंड अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो जाए। नहीं तो वो ना अक्सर जो जार में चिपक जाते, जब गरम अगर हम कुछ चीज़ पीसते हैं ना तो नीचे चिपक जाता है, और अगर ठंडा होके पीसोगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ मेरे काजू बादाम अखरोट पिस्ता अच्छे से भून चुके थे। यहाँ पे देख सकते हो मैं सबको ठंडा होने के लिए भी साइड में रख दिया था। और फिर थोड़े से जो घी बचा था और यहाँ पे मैंने थोड़ा जार में जो है मखाना निकाल लिया था। सबको ठंडा होते तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा किशमिश को जो पैन था उसी में हल्के घी में जो ड्राई डेट्स है और किशमिश दोनों को थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं
हल्का सा घी का फ्लेवर आ जाएगा। और साथ में किशमिश को भी मैंने हल्का सा बस उसी में जो घी था उसी में थोड़ा फ्लेवर के लिए, इसको मैं ग्राइंड भी नहीं करूँगी, बस नॉर्मली घी में इसको थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था। और सारा चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद बस मुझे गोंद को जो है उसे ग्राइंड करना था। साथ ही साथ जो ठंडे हो गए थे ड्राई फ्रूट्स उसको मैं पीस रही थी। ये मखाना और फ्लैक्सीड को मैंने पीस लिया था पाउडर फॉर्म में। और मेरे को यहाँ पे दरदरा ड्राई फ्रूट्स के पाउडर चाहिए था, मैं एकदम चिकना नहीं पीसने वाली थी। यहाँ किशमिश को भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया था सारा, एक बड़ा सा बाउल ले लिया था जिसमें मैं अपने लड्डू को बांधने वाली थी। और उसके जो भी मटेरियल है ड्राई फ्रूट्स का एक साथ मिक्स करने के लिए बड़ा वाला मैंने बाउल टाइप का ले लिया था। साथ ही मैं यहाँ पे पिस्ता और अखरोट को पीस रही थी। अच्छा देख सकते हो एकदम अच्छा से दरदरा टाइप का हो गया था, खाने में ड्राई फ्रूट्स भी लगे और वो जो बाइंडिंग करो लड्डू को ना तो ईजिली बाइंड हो जाए। और यहाँ साथ ही साथ में जो गोंद था उसको भी घी में उसको हल्का सा भूंज रही थी। फिर थोड़े से फुट के ऐसे बड़े काइंड ऑफ होते, फिर आप उसको चाहो तो गोंद को ऐसा हल्का सा ग्राइंड कर लो, या आप किसी चीज़ से उसे कूट के हल्का चूरा चूरा कर लो तो वो अच्छे से लड्डू में मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे काजू बादाम भी अच्छे से उसका पाउडर बन गया था। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ मेरा गोंद भी हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरे प्रिपरेशन रेडी हो चुकी थी। सिर्फ मुझे अब रवा को भी भूंज के सब जो भी मटेरियल है मिक्स करके और बस गुड़ को मुझे मेल्ट करना था। और मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी थी और बस मैं बहुत एक्साइटेड थी। करीबन मुझे आधा पौन घंटा हो गया था ये सारी चीज़ें करते, क्योंकि भुनना तो आसान था बट उसे ठंडा करने के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा था। यहाँ मेरा जो रवा था एकदम मैंने फाइन चिकना वाला जो रवा है वो लेकर आई थी। यहाँ साउथ में अलग अलग टाइप के रवे मिलते हैं, इडली के लिए अलग, उपमा के लिए अलग। तो मैं ऐसा देख कर एकदम फाइन वाला रवा लेके आई थी। यहाँ मेरे जितना भी पिसा हुआ मटेरियल रेडी था, मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी उसको प्रॉपर, ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स आपस में मिक्स हो जाए। और देख सकते हो मुझे लग नहीं रहा था बहुत सारा पोर्शन हो गया था। अब मुझे उतनी मेहनत अभी लड्डू बनाने के लिए भी करनी थी। साथ ही में यहाँ मेरा गुड़ वो भी आधा किलो से कम था, उसमें मैंने 1 कप पानी कुछ डाल के उसे मुझे हल्का सा बॉईल करना था। और वो जब थोड़ा सा पक जाता बस उसी कंसिस्टेंसी में मुझे उस मटेरियल में ड्राई फ्रूट्स की मिला के उसको बस अब लड्डू बांधने बैठना था। और मैं थक भी चुकी थी और मुझे जल्दी भी था क्योंकि अफजान सो रहा था, तो मुझे था फटाफट कर लूँ इससे पहले कि मतलब। और लड्डू ऐसी चीज़ है गर्म है तो जल्दी जल्दी लड्डू बन जाते, अदरवाइज़ ठंडे होते हैं विंटर में चीज़ें ना तो वो लड्डू बंधते नहीं है। तो यहाँ थोड़ा मिक्स करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत गर्म था। धीरे धीरे मैं हल्का हाथ में घी लगा के मिक्स कर रही थी। हाथ में पानी नहीं लगाना है, हाथ में घी लगाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल इतना टेस्टी वाला मेरा लड्डू तैयार था और बहुत टेस्टी बने थे और बहुत अच्छे से बंध गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे फाइनली अकेले इसे कर लूँगी और मैंने कर लिया है। बहुत अच्छे सारे मतलब मुझे अभी चल जाएंगे। मैं मतलब बहुत इतने एक्साइटेड हो रही थी लड्डू को देख के कि फाइनली मुझसे हो गया था। और अफजान भी सो के उठा, उसको भी मैंने लड्डू ट्राई कराया, उसे भी बहुत पसंद। बहुत ही हेल्दी और यम्मी रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करना। बच्चों के लिए भी अच्छा है, विंटर के लिए भी स्पेशल है। बस यही था मेरा आज के व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।